Hello, I am Dr. Girish Rai Singhani, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College, अजमेर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइनोबैक्टीरिया, जिसका पार्ट 2 अपन लेंगे। पार्ट 1 में अपन डिस्कस कर चुके हैं उनके साइनोबैक्टीरिया के अक्रेंस के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, उसके थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तथा साइनोफिशियन सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं और कौन कौन से अलग अलग तरह के थैलस होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो पार्ट 2 आज अपन ले रहे हैं, उसमें अपन डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले हम लेते हैं न्यूट्रिशन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल ए एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। साइनोबैक्टीरिया में जिस तरह से अपन ने सेल स्ट्रक्चर को जब अपन ने डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि उसमें क्लोरोफिल ए और बाकी सारे भी क्या कहते हैं पिगमेंट्स पाए जाते हैं और दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। और इसी वजह से दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन कार्बोहाइड्रेट्स। अपना फूड वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जिस तरह से एक नॉर्मल प्लांट सेल होता है, उसी तरह से लाइट और वाटर के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में साइनोबैक्टीरिया का सेल जो है वो भी अपना भोजन खुद बनाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं रिप्रोडक्शन। साइनोबैक्टीरिया मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मेथड्स। साइनोबैक्टीरिया जो होता है जनरली रिप्रोड्यूस करता है बाय वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मेथड्स के द्वारा। कायक और अलैंगिक जनन पाया जाता है इनमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फिशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फिजन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। अभी अपन और डिस्कस करेंगे जब अपन इसके साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि फिजन में एक डिवीजन के द्वारा एक सेल जो होता है दो से चार में डिवाइड होता जाता है। उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर सेल वॉल डिवाइड होती है और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, जिसको हम फिजन बोलते हैं। और दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एक फिलामेंट है या एक सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल, वो एक छोटे छोटे कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसको हम फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। और एंड ईच फ्रैगमेंट हैज़ गॉट इट्स कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इट्स न्यू फिलामेंट, और एक नया फिलामेंट पूरा बन जाता है रिप्रोडक्शन के द्वारा या सेल डिवीजन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया, सेल्स के बीच में हार्मोगोनिया बनते हैं, जो भी क्या करते हैं, जो एक थैलस को या एक फिलामेंट को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड ईच फ्रैगमेंट हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एंटायर न्यू फिलामेंट, और पूरा थैलस बन जाता है। और ये जो है दिस इज़ द वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिसेल्युलर फॉर्म्स मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन। जो यूनिसेल्युलर फॉर्म्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के, वो जनरली बाइनरी फिशन या हम द्विखंडन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। बाइनरी फिशन मतलब एक सेल से दो सेल बनती हैं और फिर वो वापस दोनों सेल डिवाइड होते हैं और एक सेल से अगेन दो बनेंगी, तो 2 से 4 और 4 से 8 बनते जाते हैं। और फिलामेंटस फॉर्म्स रिप्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट्स इनटू शॉर्ट पीसेस। जो फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं, जो फिलामेंट्स के होते हैं अलग अलग फिलामेंट्स, जैसे ऑक्सीलेटोरिया है, नॉस्टॉक है, और भी कई टॉलीफोथ्रिक्स है। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में बढ़ जाते हैं, जिनको हम फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, जिस तरह से अभी अपन ने डिस्कस किया। और हर फिलामेंट जो होता है नया फिलामेंट बना देता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ एकाइनिड्स। इसका मतलब थिक वॉल्ड पेरिनेटिंग स्पोर्स विथ स्टोर्ड फूड मटेरियल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एकाइनिड्स के फॉर्मेशन से होता है, और एकाइनिड्स जो होता है वो थिक वॉल्ड पेरिनेटिंग स्पोर होता है, जिसमें फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है।
ऐसा सेल जिसको चारों तरफ से थिक वॉल्ड पाई जाती है और अंदर फूड मटेरियल है, एंड इट कैन विदस्टैंड द अनफेवरेबल कंडीशंस, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो एकाइनिड जो है वो डेवलप हो जाता है एक नए फिलामेंट में। और दूसरा मेथड होता है एंडोस्पोर। ऐसे स्पोर जो विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली विद इन अ वेजिटेटिव सेल के अंदर एक दूसरा स्पोर बन जाता है जिसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। और ये भी एक मेथड है कि बाकी पूरा थैलस जो है अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, लेकिन एंडोस्पोर जो है वो थिक वॉल्ड और क्योंकि वो अंदर पाया जाता है तो सर्वाइव कर जाता है, एंड वाइल कमेंसमेंट ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस तो वो पूरा एक नया फिलामेंट बना सकता है। दूसरा होते हैं एक्सोस्पोर्स, दैट एक्सोस्पोर्स which are produced exogenously, and nanocytes. Nanocytes, they are the small naked spores produced inside the parent cell. पेरेंट्स के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स, नेकेड स्पोर्स बनते हैं, उनको हम नैनोसाइट्स भी बोलते हैं। ये भी एक मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में कि देयर इज़ नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन equivalent to sexual reproduction has been reported in some genera। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज सच मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसमें क्या होते हैं, जो एक प्रोटोप्लाज्म दूसरे प्रोटोप्लाज्म के साथ मिल जाता है जो कि इक्विवेलेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो कुछ जेनरा में पाया जाता है, जैसे सिलेंड्रोस्पर्मियम मेजस, एनासिस्टिस रेड्यूलेंस, एनाबीना स्पीशीज़ एक्सेट्रा। All the three kinds of bacterial parasexuality, that is conjugation, transformation and transduction, have been reported in cyanobacteria। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये है, एक सिमिलैरिटी है बैक्टीरिया के साथ इनकी, कि साइनोबैक्टीरिया में भी वो सारी चीज़ें रिपोर्टेड हैं बैक्टीरियल पैरासेक्सुअलिटी की, जैसे कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। अब हम लेते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया में हम दोनों ही लेंगे, इसकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ भी और उसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी। पहला हम लेंगे यूज़फुल एक्टिविटीज़। एबिलिटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर्टिकुलरली इन वेटलैंड कंडीशंस आर इन राइस फील्ड्स इज़ हाईली बेनिफिशियल फिनोमेनन इन नेचर। साइनोबैक्टीरिया जो क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, या एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या कहते हैं हेल्पफुल होता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ बीइंग एक्सप्लोर्ड एज ग्रीन मैन्योर बाय द फार्मर्स टू एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजीनियस सॉल्ट्स। और ये बहुत ही ग्रीन मैन्योर की तरह काम करता है, और इसको बहुत सारे फार्मर्स जो हैं एज ए ग्रीन मैन्योर की तरह काम में लेते हैं सॉइल में, टू एनरिच द सॉइल एंड फॉर द नाइट्रोजीनियस सॉल्ट्स। दूसरा, अगर हम स्पाइरुलाइना की बात करें, इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक फास्ट ग्रोइंग साइनोबैक्टीरिया और it is being used as a source of protein rich supplement to diet of human and also aquatic life। स्पाइरुलाइना जो होता है नॉन टॉक्सिक फास्ट ग्रोइंग साइनोबैक्टीरिया है, और ये जो है रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, और ये जो सप्लीमेंट है ह्यूमन डाइट का भी एंड ऑल्सो फॉर द एक्वेटिक लाइफ। स्पाइरुलाइना जो है इट इज़ कल्चर्ड, ड्राइड, पाउडर्ड एंड देन सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ 1 ग्राम टैबलेट्स। ये जो होता है स्पाइरुलाइना, इसको कल्चर किया जाता है, फिर सुखाया जाता है और पाउडर किया जाता है, और उसके बाद सप्लाई किया जाता है टैबलेट के फॉर्म में, एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज सिंगल सेल प्रोटीन। इसको SPC या सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोसेस भी कहा जाता है। बॉल्स ऑफ नॉस्टॉक कम्यूनिंग आर कलेक्टेड, बॉइल्ड एंड कंज्यूम्ड एज फूड बाय चाइनीज़ एंड साउथ अमेरिकन्स। नॉस्टॉक की बॉल्स को जो है बॉयल और कंज्यूम किया जाता है फूड की तरह चाइनीज़ और साउथ अमेरिकन्स के द्वारा। द प्रिपेयर्ड फूड इज़ कॉल्ड योयुचो। और फिर कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है जैसे नॉस्टॉक है, स्कैटोनिमा है, सिलिंडरकोस्पर्मम है,
Olocera है, they are used in reclamation of user land, sterile alkaline soil. These organisms secrete acidic chemicals which counteract the alkalinity of the user soil. Some cyanobacteria growing symbiotically in lichens act as pioneers of plant succession on barren rocks and help soil formation. Some cyanobacteria such as Anabaena, Lingbaia, Toliphothryx, etc. prevent soil erosion and helps its conservation. कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, जिस तरह से एग्जांपल लिए मैंने, एनाबेना, लिंगबाया एक्सेट्रा, ये सॉयल एरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं और उसके कंजर्वेशन में भी हेल्पफुल होते हैं. एनाबेना और स्पाइरुलिना जो हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज अमाउंट्स इन सांबर सॉल्ट लेक ऑफ राजस्थान, इज़ यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर बाय लोकल फार्मर्स. एनाबेना और स्पाइरुलिना को राजस्थान में सॉयल लोकल फार्मर्स के द्वारा ग्रीन मैन्योर की तरह भी काम में लिया जाता है. Some species of Anabaena and Olocera do not allow mosquito larvae to grow in their vicinity. बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका ये भी है कि जो एनाबेना और ओलोसेरा जो है वो मॉस्किटो लार्वे को अपने चारों तरफ पनपने नहीं देता है. These species can be inoculated in ponds to prevent the growth of mosquitoes.